सुमति को बचाने वाला हाथ अनिकेत का था। अनिकेत और उनका बड़ा भाई अजय दोनों ही पास के शहर से घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में सफेद साड़ी में किसी औरत को ऐसे पुल के पास खड़ा देख शक हुआ, कोई आत्महत्या तो नहीं कर रहा। अजय ने उसके पास कार रोक दी और तुरंत बचाने के लिए दोनों बाहर निकले, पर यह उम्मीद बिल्कुल भी ना थी कि वो सुमति होगी। सुमति अनिकेत को देख बोली, बाबूजी, वो हमें मार देंगे। रोते हुए बोलते बोलते बेहोश हो गई। अनिकेत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अजय ने बोला, अनिकेत, इन्हें घर ले चलते हैं। अनिकेत ने सुमति को कार में लिटाया और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, भाभी ने दरवाजा खोला और बोली, कितनी देर लगा दी? एक तो मम्मी पापा भी बाहर गए हैं, अकेले ही रहना पड़ रहा है। जब उनकी नज़र अनिकेत पर पड़ी, उन्होंने अपने हाथों में बेहोश सुमति को ले रखा था। वो आश्चर्य से बोली, ये क्या है? भैया बोले, अंदर चलो, बताता हूँ। अंदर पहुंचकर अनिकेत ने सुमति को सोफे पर लिटाया। नैना भाभी से फर्स्ट एड बॉक्स मांगा और पानी। फिर अनिकेत ने भाभी और भैया को सुमति के बारे में सब बताया कि वो किस गांव की, यहाँ कैसे पहुंची। फिर अनिकेत ने पानी की कुछ छींटे मारी। सुमति होश में आई। जैसे ही वो होश में आई, मुंह को उसने आंचल से ढक के रोने लगी। सुमति को इस तरह रोते देख अनिकेत का मन बेचैन हो रहा था। वो बार बार सुमति से रोने की वजह पूछ रहा था। उसे चुप कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए बढ़ाया, फिर संकोचवश पीछे कर नैना भाभी को इशारा किया। भाभी ने सुमति के कंधे पर हाथ रख बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ सुमति, मुझे बताओ। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। सुमति सिसकते हुए धीरे धीरे सारी बात बताती है। अनिकेत के साथ अजय और नैना को बहुत गुस्सा आया। आश्रम के नाम पर यह सब हो रहा है। मजबूर औरतों को सहारा देने के बजाय ये लोग उनकी मजबूरी का इस कदर फायदा उठा रहे हैं। हमें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। इन सब बातों में अजय शांत बैठे थे। नैना नारियों के सम्मान के लिए समाज सेविका के रूप में संस्था चलाती थी, इसलिए उन्हें इन सब के खिलाफ जल्दी से जल्दी ही कुछ करना था। अजय कुछ सोच के बोले, अनी, वो आश्रम राजनीति के जाने माने नेता गिरिवर जी का है। वो पिताजी के अच्छे दोस्त भी हैं। उनके खिलाफ लड़ना आसान न होगा। सुमति रोते हुए बोली, कुछ भी, मैं उस आश्रम में नहीं जा सकती। इससे अच्छा होगा मैं जहर खा लूँ। सुमति की बात सुन अनिकेत बोला, नहीं, तुम हमारे यहाँ ही रह लेना। सुमति बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नैना बोली, मैं जो संस्था चलाती हूँ, तुम वहाँ रह लो। वहाँ और भी बहुत सी महिलाएं रहती हैं। सुमति को ये बात ठीक लगी। नैना ने उसके जिस्म पे आए खरोच पर दवा लगाने लगी। अनिकेत का खून सुमति के घाव देखकर खोल रहा था। नैना ने सुमति के फटे कपड़े देख उससे कपड़े बदलने को बोला। सुमति बोली, पर भाभी, मैं तो सफ़ेद साड़ी ही पहनती हूँ। नैना बोली, कोई बात नहीं सुमति, सफ़ेद रंग ही पहनना ज़रूरी नहीं, मेरे और भी कपड़े हैं, वो पहन लो। सुमति ने जवाब दिया, नहीं भाभी, माँ ने सफ़ेद को ही बोला था। अब ये रंग हमसे जुड़ गया है, हमें इसी के साथ जीवन बिताना है। सुमति की बात सुन अनिकेत अपने मन में बोला, मैं तुम्हारे जीवन के सफ़ेद रंग को हटा के रहूँगा। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग ज़रूर भरूँगा। नैना ने सुमति को अपने कमरे से एक हल्के रंग का सूट दिया और बोली, मेरे पास तो यही है, यही पहन लो, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फट गए हैं। सुमति वो सूट पहनकर आई तो अनिकेत की नज़र उस पर ठहर गई। वो हल्के रंग का सूट जिसमें हल्के हल्के रंग के फूल बने थे और लाल लेस लगी थी, नेट का दुपट्टा सर पर रखे सादगी में सुमति बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुमति अपने घाव के कारण बार बार परेशान हो रही थी। अनिकेत ने बोला, मैं इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। अजय ने बोला, जोश में होश मत खो बैठो, ये सब इतना आसान नहीं है। वो आश्रम किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो नेता गिरिवर जी का है, जिनका नाम न केवल इस शहर में बल्कि हमारे देश में भी प्रतिष्ठित है। उनके खिलाफ लड़ना आसान न होगा। और इस तरह सुमति के वहां से भाग आने से वो और भी सतर्क हो गए होंगे। सुमति के जान को खतरा भी हो सकता है।
पहले इस बारे में पिताजी से पूछ लेते हैं, तब कुछ करेंगे। नैना भी अजय की बात से सहमत थी। सुमति को नैना ने आराम करने के लिए एक कमरे में सुला दिया। सबको पापा का इंतजार करना ही सही लगा। नैना ने सबको सोने के लिए बोला। अनिकेत बोला, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। नैना और अजय के वहां से जाने के बाद अनिकेत सुमति के लिए बहुत चिंतित था। कहीं न कहीं उसे भी डर था कहीं पापा मना न कर दें। परेशान होकर वो भी एक बार सुमति को देख अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात में सुमति के कान में जानी पहचानी सी आवाज आई, सुमति बिटिया। सुमति की आंख खुली। उसने देखा सामने बाबूजी और माँ खड़ी थी। सुमति खुशी और आश्चर्य से बोली, बाबूजी, माँ, आप लोग आ गए? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? आप लोग अपने साथ ही हमें क्यों नहीं ले गए? यहाँ हमारा कोई नहीं, हमें किसके लिए छोड़ गए हो? हम बिल्कुल अकेले रह गए। बाबूजी बोले, बिटिया, तू मेरी बहादुर बिटिया है। भगवान को भी पता है तू कितनी बहादुर है, इसलिए तुम्हारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। पर बिटिया, तू हार मत मानना मुश्किलों से। भागना नहीं, उनका सामना करना। अपने साथ साथ तुम्हारे ही जैसी जो और भी महिलाएं हैं, उनका साहस बनना। हार कभी मत मानना। माँ मुस्कुरा के बोली, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मजबूत बनना, मजबूर नहीं बिटिया। इतना बोल वो लोग ओझल हो गए। सुमति चिल्लाती रही, बाबूजी, माँ। तभी उसे किसी ने जोर से हिलाया। सुमति की आंख खुली। सामने नैना और अनिकेत खड़े थे। सुमति पसीने से भीगी हुई इधर उधर देख रही थी। थोड़ी देर में उसे एहसास हुआ कि उसने सपना देखा था। अनिकेत ने पूछा, क्या हुआ? सुमति बोली, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। माफ करिएगा, हमारी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। नैना बोली, कैसी बात करती हो सुमति, हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ी ही देर में नैना भाभी की बेटी की रोने की आवाज आई। वो बोली, उठ गई मेरी डॉल, हम देख कर आते हैं। अनिकेत, तुम सुमति को पानी देके थोड़ी देर बात कर लेना, सुमति को थोड़ा अच्छा लगेगा। नैना के वहां से जाने के बाद अनिकेत ने सुमति को पानी देकर वहीं पास में बैठ गया। सुमति पानी की एक घूंट पी के ग्लास हाथ में लेके बैठी थी। कमरे में शांति छाई हुई थी। सुमति अचानक से बोली, मुझे लड़ना है इनके खिलाफ। मैं ऐसे डर के दब के नहीं रह सकती, नहीं तो ये लोग ऐसे ही आश्रम की महिलाओं पर अत्याचार करते रहेंगे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे होगा, पर मैं इसके खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। अनिकेत सुमति की बात सुन खुश होते हुए बोला, हाँ सुमति, हम लड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल शाम पापा आएंगे, तब उनसे बात कर हम आश्रम पर केस फाइल करेंगे। अभी तुम आराम करो। सुमति बोली, नहीं, अभी तो मैं जागी हूँ, अब तो इंसाफ की लड़ाई लड़नी है। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह नाश्ता करने के बाद अनिकेत सुमति को नैना द्वारा बनाई संस्था पर ले गया। वहाँ सुमति को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। अनिकेत बोला, आज शाम पापा आएंगे, उनसे बात करने के बाद बताएंगे आगे क्या कैसा करना है। सुमति को वहाँ छोड़कर अनिकेत वहाँ से चला गया। सुमति उस संस्था में घूमने लगी। उसने देखा वहाँ की कुछ महिलाएं सिलाई और कुछ कढ़ाई कर रही थी। सुमति ने भी अपने गांव में बहुत सिलाई कढ़ाई की थी। सुमति ने उन महिलाओं से पूछा इन सब के बारे में, तो उन्होंने बताया, हमें ऑर्डर मिलता है जिसे हम सब मिलके पूरा करते हैं, जिससे हमें हर महीने वेतन भी मिलता है। ये सुन सुमति ने भी वहाँ काम करने की इच्छा जताई। संस्था की प्रबंधिका बोली, नैना मैम से बात करके बताएंगे आपको। उन्होंने फ़ोन पर नैना से बात की। तब वो सुमति से बोली, नैना मैडम ने बोला है आप उनकी बहुत खास हैं, आप जो चाहे कर सकती हैं। सुमति खुश होकर बोली, नैना भाभी कितनी अच्छी हैं। प्रबंधिका ने बताया वो इन सब के साथ अनाथ आश्रम और स्कूल कॉलेज भी चलाती हैं। ये सुन सुमति के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। उसने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने और पढ़ाई का खर्च के लिए संस्था में काम करने का विचार बनाया। शाम को अनिकेत के मम्मी और पापा आए। रात का खाना खाने के बाद मम्मी पापा नैना की बेटी, जिसे सब प्यार से परी बुलाते थे, उनके साथ खेल रहे थे। अब अजय भैया की तरफ अनिकेत ने बात को शुरू करने का इशारा किया। भैया ने बात शुरू करने के लिए पापा से बोले, पापा कुछ बात करनी। आपके जो दोस्त हैं गिरिवर जी, जिनके आश्रम भी चलते हैं। पापा बोले, हाँ, उनके बारे में क्या बात करनी थी। तब नैना ने बोला,
पापा, आपने हमेशा औरतों का सम्मान की बात की है, आज भी बात एक औरत के सम्मान की है, ये सुन। मम्मी ने आश्चर्य से बोला, क्या हुआ नैना, बात क्या है? तब अनिकेत ने सारी बात बताई। सारी बात सुन पापा ने हम करते हुए बोला, केस तो करना ही चाहिए, पर बेटा केस है बहुत मुश्किल, क्योंकि लड़ाई आश्रम के साथ साथ गिरिवर नेता के खिलाफ भी है। हमारा पक्ष की मजबूती के लिए बहुत ठोस सबूत चाहिए। आश्रम की अगर आधी महिलाएं भी एकजुट होकर इनके खिलाफ बयान दे दें तो बात कुछ बन सकती है। बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। भैया बोले, केस तो लड़ेंगे अनी, पर सारे सबूत जुटाने के बाद, जल्दबाजी में नहीं। अगले दिन अनिकेत और नैना दोनों संस्था गए सुमति से मिलने। जब अनिकेत को पता चला सुमति आगे बढ़ना चाहती है तो वो बहुत खुश हुआ और नैना से सुमति के दाखिला के लिए बोला। सुमति केस के विषय में जानने को बहुत उत्सुक थी। अनिकेत ने सारी बात बताई और समझाया, हमें बहुत से सबूत चाहिए। सुमति उदास हो गई। नैना सुमति के कंधे पर हाथ रख बोली, समय उदास होने का नहीं है, हिम्मत रखो, अब लड़ना है। आगे कैसे क्या करना है अब ये सोचो। अनिकेत ने बोला, कैसे भी करके सुमति, तुम्हें और भी महिलाओं को आगे लाना होगा जो आश्रम में चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। सुमति ने कुसुम से बात करने की सोची। उसने आश्रम के फोन पर फोन लगाया और अपनी पहचान छुपाते हुए कुसुम से बात कर एक मंदिर में मिलने को बुलाया। कुसुम मान गई। सुमति, अनिकेत उनसे मिलने गई। सुमति ने सब बात बता के मदद करने और भी महिलाओं को साथ रहने को बोला, पर कुसुम डर गई और डर के बोली, आश्रम वाले बहुत खतरनाक हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो वो मार देंगे, हमारा कोई नहीं, इन सब के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें इस आश्रम में रहना है और हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को होटल में जाना होता है। ये सब सहना है, सालों से चल रहा है ये सब। किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज उठाने की। तुम मुझे माफ करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानी और वहां से चली गई।